समाजवादी पार्टी के नेताओं और नेत्रियों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई है। बता दें कि बरेली में जनपद मीरगंज 119 विधानसभा सपा के अध्यक्ष सुरेश गंगवार ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए मुआवजे की राशि पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि सरकार के द्वारा दी जा रही किसानों को मुआवजा राशि बहुत कम है, इससे किसान का भला नहीं होने वाला। आखिर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए हमारे संवाददाता कमर बेग के साथ, बरेली उत्तर प्रदेश। क्या नाम है मैडम जी आपका? लोधी साधना सिंह राजपूत। आप किस पार्टी में काम कर रही हैं इस समय? समाजवादी पार्टी में। अच्छा, जो अभी बाढ़ आई थी तो बाढ़ में जो है काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ है, बर्बाद हुई हैं फसलों, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, किसान तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। किसान की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों के जो कच्चे मकान थे वो गिर गए, उनमें अनाज ईंधन जो भी था वो सारा बह गया बाढ़ के साथ। किसान बहुत दुखी है। हमने कई गांवों में भ्रमण किया मीरगंज क्षेत्र में और आश्वासन भी दिया है किसानों से मिलके कि उन्हें हम सरकार से मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने भ्रमण के दौरान किसानों को क्या दर्ज जाना, क्या उनमें आपसे क्या आशाएं कर रहे हैं, आपसे और समाजवादी पार्टी से? वो मुझसे यही आशाएं कर रहे हैं कि हम सरकार से उनके लिए अपनी तरफ से मांग करें और उन्हें उनकी फसलों का मुआवजा दिलाया जाए। आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है तो उसमें आपने भी आवेदन किया है, तो आप क्षेत्र में किस तरीक़ा से मेहनत कर रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, तो जनता जो है आपसे क्या कह रही है, क्या आशाएं रख रही हैं आपसे? जनता हमसे यही आशाएं रख रही है कि शिक्षा हुई या फिर रोड हुए या फिर बिजली की समस्या हुई, तो आने वाले समय में अगर हम जीत के आते हैं यहाँ से तो हम उनकी ये सारी मांगें पूरी करें। तो आपका जो टिकट जो है सरकार अगर मान लो समाजवादी पार्टी ने आपको दिया तो किस आधार पे आपको टिकट देगी? कितनी जाती है आपकी विधानसभा मीरगंज में? लगभग हमारी मीरगंज विधानसभा में लगभग 85,000 वोट है लोधी का जी। और उसके बाद ममतन वोट तो है ही समाजवादी पार्टी के साथ। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ उसके नाते हमें वोट मिलेगा, प्लस मौर्या वोट हमें मिलेगा, उसके बाद अदर कास्टों का भी वोट मिलेगा। क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? क्षेत्र की जनता के लिए यही मैसेज दे रही हूँ कि गंगवार समाज को आजमा लिया, मुस्लिम समाज को आजमा लिया, एक बार लोधी समाज को भी आजमा के देख लें। मैं अपने क्षेत्रवासियों को वादा करती हूँ, अगर मैं यहाँ से जीत के आती हूँ तो उनकी उम्मीदों पर हर तरह से खरा उतरूंगी। नेताजी, जो अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ से काफ़ी जो किसानों का नुकसान हुआ है, बर्बाद हुई है फसलें, और इस बारे में आपका क्या कहना है? किसान पूरी तरीका से तबाह हो गया बाढ़ से, बरसात से, क्योंकि उसका धान की फसल उठ नहीं पाई थी, और जो उठ भी गई थी तो उसमें उसने लाई या चना या मसूर बुवाई कर दी गई थी, और तभी बरसात हुई और बाढ़ भी आई थी। हमने माननीय उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया कि क्षेत्र में जो भी नुकसान हुआ किसानों का उसका मुआवजा दिया जाए। उस वक्त हमारे तहसीलदार साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब ने ज्ञापन भी लिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम किसानों के लिए मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। हमारी मांग है कि मुआवजा दिया जाए, लेकिन जो रबी की बुवाई होने वाली है, रबी की बुवाई के लिए खाद और बीज भी किसानों के लिए मुफ्त दिया जाए। नेताजी, देखा जा रहा है जो मुआवजे की राशि है वो 800 रुपये प्रति बीघा बताई जा रही है, क्या ये किसानों के लिए वाजिब है नुकसान को देखते हुए? हमने मांग की थी, ये बाजी होती तो ये सरकार ने, अभी आपके डीएम साहब आए नए, आपको जानकारी होगी, हमें जानकारी मिली है कि अभी 4 दिन पहले 2 दिन पहले उन्होंने लेखपाल बुलवाए सब, और उन्होंने यहाँ पर बैठ के उनकी क्या मीटिंग की। उन्होंने उनसे साफ निर्देश दिया डीएम साहब ने कि यदि किसी का 4 बीघा नुकसान होता है तो आप उसमें 2 बीघे लिखें। 800 रुपया से क्या मुआवजा मिलेगा, क्या मुआवजा दे रही सरकार? ये हमारी जो सरकार थी तो हर बरसात हुई थी, ओले पड़ गए थे, गेहूं की फसल बर्बाद हुई थी रबी की, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5,000 रुपये बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया था और लोगों को मिला था, हर क्षेत्र में मिला था, हर किसान के लिए मिला था। यहाँ तो सीधे सीधे निर्देश है कि यदि किसी का 4 बीघा नुकसान हुआ तो फिर 2 बीघा दिया जाए, वो भी 800 रुपया। नेताजी, लगातार किसानों पे केसीसी लोन है, बिजली के बिल हैं, तो ऐसे में किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, अब वो कैसे जमा होगी? फिर हमने मांग की इस बात को लेकर कि उनका लोन माफ किया जाए और बिजली का बिल माफ किया जाए। ये सरकार अंधी बहरी गूंगी है, ये सुनने वाली सरकार तो है। अभी आने वाले चुनाव है तो ये घोषणा करेंगे हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ करना है तो ऐसी बात कराना है,
इनका दिल है या कुछ किसानों की हमदर्दी है तो इस वक्त कर्जा माफ करेंगे, उसका फायदा भी उठाए फिर। लेकिन ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है और जब चुनाव आएगा तो ये कर्जा माफ करने की बात भी करेगी, ये भी बता रहा हूँ आपको।